ये सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए विचार, संवाद और मानसिक संतुलन की कसौटी जैसा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी बुध इस समय द्वितीय भाव में सूर्य, राहु और मंगल के प्रभाव में हैं, जो आपके वाणी, धन और पारिवारिक मामलों में गहराई और कुछ असंतुलन दोनों ला सकते हैं। साथ ही चंद्रमा सप्ताह के मध्य में पंचम भाव से नवम भाव तक गोचर करेगा, जिससे आपकी सोच रचनात्मक लेकिन कभी-कभी अत्यधिक कल्पनाशील बन सकती है। ये सप्ताह आपको मानसिक स्तर पर बहुत कुछ सिखा सकता है, विशेष रूप से जब बात हो जीवन में स्पष्टता, संबंधों की पारदर्शिता और आत्मसंवाद की। कैरियर और व्यवसाय के लिहाज से ये सप्ताह बदलाव और रणनीतिक सोच की मांग करता है। ऑफिस में कार्यभार बढ़ सकता है और आपको कई भूमिकाओं में संतुलन बनाना होगा। आप अपने विचारों को साझा करना चाहेंगे, लेकिन टीम में सामंजस्य बनाए रखना भी जरूरी होगा। किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपकी बुद्धिमत्ता और प्रस्तुति शैली सराही जाएगी, लेकिन साथ ही किसी वरिष्ठ अधिकारी से वैचारिक टकराव की संभावना है। व्यापारियों के लिए सप्ताह अच्छा है, विशेषकर अगर आपका व्यापार संचार, एजुकेशन, ट्रैवल या आईटी से जुड़ा है। हालांकि साझेदारी में निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि राहु का प्रभाव किसी प्रकार की गलतफहमी या वाद विवाद को जन्म दे सकता है। आर्थिक स्थिति इस सप्ताह आपके लिए थोड़ी अस्थिर हो सकती है। आय के नए स्रोत खोजने में आप सफल रहेंगे, लेकिन खर्च भी अचानक बढ़ सकते हैं। घर परिवार में कोई बड़ा आयोजन या खरीदारी का निर्णय हो सकता है, जिससे बजट थोड़ा हिल सकता है। यदि आप किसी ऋण या उधारी में हैं, तो इस सप्ताह भुगतान का दबाव बढ़ सकता है। शेयर बाजार या क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों के लिए ये समय उतार चढ़ाव वाला है। सावधानी और विशेषज्ञ सलाह के बिना निवेश न करें। किसी मित्र या रिश्तेदार से आर्थिक मदद मिलने की संभावना है, लेकिन आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। प्रेम और रिश्तों की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रहेगा। जिन लोगों का पहले से प्रेम संबंध चल रहा है, वे अपने साथी से अधिक स्पष्टता और गहराई की अपेक्षा करेंगे। लेकिन राहु और सूर्य की युति से संबंधों में कुछ भ्रम, अहम या संवादहीनता की स्थिति बन सकती है। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ ना बनाएं और अपने साथी की बातों को सुनने का प्रयास करें। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन साथी की भावनाओं को समझने और समय देने का है। घर के निर्णयों में पार्टनर की राय ले, वरना वे उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। जो जातक सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह एक अनपेक्षित आकर्षण या ऑनलाइन संपर्क का संकेत देता है, लेकिन जल्दबाजी से बचें। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये सप्ताह आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव ला सकता है। अत्यधिक सोच विचार और मानसिक थकावट आपको तनावग्रस्त कर सकती है। गर्दन, कंधे, आंखें या नर्वस सिस्टम से जुड़ी परेशानियां संभव हैं, विशेषकर उन जातकों के लिए जो लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करते हैं। नियमित योग, ब्रेथिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम आपको राहत देंगे। नींद की गुणवत्ता को प्राथमिकता दें और अनिद्रा से जूझ रहे हो तो मेलोडी संगीत या ध्यान का सहारा लें। खानपान में भी सादगी लाना आवश्यक है, विशेषकर अधिक कैफीन या मसालेदार भोजन से बचें। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में ये सप्ताह मिश्रित रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य या उनके व्यवहार को लेकर चिंता बनी रह सकती है। किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के साथ हल्का तनाव संभव है। ऐसे में बात को बढ़ाने की बजाय विनम्रता से समाधान करें। भाई बहनों से मेलजोल बढ़ेगा और वे किसी विषय में आपकी मदद भी कर सकते हैं। घर में किसी धार्मिक कार्य, ऑनलाइन कोर्स या सामाजिक सेवा से जुड़ने की योजना बन सकती है। सप्ताह के अंतिम दिन आपको किसी शुभ समाचार या यात्रा का निमंत्रण मिल सकता है, जो आपके मन को प्रसन्नता देगा। शिक्षा, रचनात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को एकाग्रता में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सही टाइम मैनेजमेंट और गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो सप्ताह का उत्तरार्ध आपकी मेहनत को फोकस में लाएगा। जो जातक कला, लेखन, गायक, यूट्यूबर या डिजाइनिंग से जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह अद्भुत रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर है। आध्यात्मिक रूप से आप किसी प्रेरणादायक किताब, ध्यान प्रक्रिया या आत्मविश्लेषण की ओर आकर्षित हो सकते हैं। साप्ताहिक उपाय: बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहनें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोमसा बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। गाय को हरा चारा खिलाएं और जरूरतमंद विद्यार्थियों को किताबें दान करें।
रोज कम से कम 15 मिनट मौन साधना करें। शुभ दिन बुधवार और शनिवार। शुभ समय प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक। शुभ रंग हरा, फिरोजी और हल्का पीला। साप्ताहिक निष्कर्ष मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह संवाद, विचार और संतुलन का है। कार्यक्षेत्र में आपके आइडियाज और बोलने का तरीका आपके लिए नई राहें खोल सकता है, लेकिन जरूरत है संयम की। रिश्तों में पारदर्शिता और स्वास्थ्य में सजगता बनाए रखें। यह समय आपको अपने भीतर झांकने, खुद से संवाद करने और जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण को अपनाने का संकेत दे रहा है। अगर आपको यह राशिफल उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री गणेश लिखें और चैनल राशि टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर सप्ताह लाते हैं आपकी राशि के लिए सबसे सटीक, भावनात्मक और प्रेरणादायक भविष्यवाणी।